नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। एक साल में 8 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, रोजगार पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बिहार में अगले एक साल के अंदर 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल यानी 2025 में होने वाले बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार का वादा पूरा कर लेगी। सीएम ने कहा कि लोगों को 10 लाख से ज्यादा ही नौकरियां ही दी जाएंगी, यह तय है। नियोजित शिक्षकों के लिए राहत की खबर। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नहीं जाएगी नौकरी। राजधानी पटना में सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर सरकार का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने अपनी अनुशंसा इस विषय पर की है। इस पर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 24,000 पदों पर वैकेंसी। गृह विभाग का बजट बढ़ा। बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के कारण गृह विभाग का स्थापना बजट करीब 2,000 करोड़ बढ़ गया है। वहीं योजना मद में 40 करोड़ की कटौती की गई है। इस बार के बजट में नई पुलिस बहाली, डायल 112 सेवा के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, नए पुलिस भवन निर्माण और पुलिस को नए उपकरण आदि की खरीद पर मुख्य फोकस किया गया है। सम्राट चौधरी ने पेश किया 2,78,000 करोड़ का बजट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे सम्राट चौधरी ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 2024-25 का ये बजट 2,78,425 करोड़ रुपए का है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि विकास के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिहार की विकास दर 10.4% है। यह पूरे देश में सबसे अधिक है। बजट पढ़ने के दौरान विपक्ष का हंगामा भी होता रहा। इस साल के बजट में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर फोकस रखा गया है। बिहार के 6 जिलों में दौड़ेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। व्हीकल टैक्स में भी मिलेगी छूट। परिवहन विभाग के बजट में मामूली वृद्धि की गई है। पिछले साल की तुलना में बजट आकार 7 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार का फोकस प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद आदि पर करों में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पीएम ई बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। यह बसें राज्य के 6 प्रमुख शहरों में चलाई जाएंगी। सबसे अधिक 150 ई बसें पटना को मिलेंगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को 50-50 बसें परिचालन के लिए दी जाएंगी। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। माफीनामे के बाद गुजराती ठग मानहानि केस रद्द। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुजराती ठग वाले मानहानि केस को रद्द कर दिया है। तेजस्वी की ओर से अदालत में माफीनामा दायर कर अपना बयान वापस ले लिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह आदेश दिया। बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में तेजस्वी यादव ने एक बयान में गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया था। इसके बाद अहमदाबाद में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी का होना जरूरी। एनसीटीई ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। देश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीईटी देना पड़ेगा। यह अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान समय में स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए ही टीईटी अनिवार्य था। यह व्यवस्था फिलहाल केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिसको राज्य भी अपना सकेंगे। लालू यादव के साले सुभाष के घर पहुंचा बुलडोजर। कुर्की जब्ती के डर से पटना कोर्ट में सरेंडर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ने पटना की एमएपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस टीम इससे पहले सुभाष यादव के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कुर्की जब्ती के डर से उसने सरेंडर कर दिया। सुभाष पर जमीन कब्जे, धोखाधड़ी, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने सुभाष को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। साथ ही संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी जारी किया गया था। जेडीयू एमएलए को पाला बदलने पर 10 करोड़ के ऑफर को लेकर केस दर्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन सियासी हलचल का दौर जारी है। महागठबंधन की ओर से जदयू विधायक को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन दिए जाने के साथ विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पूर्व मंत्री व हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि इंजीनियर सुनील और डॉक्टर संजीव के खिलाफ दर्ज मामले की छानबीन हो रही है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
बिहार में एआईएमआईएम नेता की हत्या पर बिफरे ओवैसी, नीतीश ने फिर दी सौगात। बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ अब्दुल मुखिया की हत्या को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अब्दुल सलाम के पेट और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 महीने पहले सीवान में भी उनकी पार्टी के नेता को मारा गया था। आरजेडी सत्ता से चली गई, बीजेपी आ गई, फिर भी कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।